देश हमारा है। जिस मान और मर्यादा पर रवि कुल ने जीवन लगा दिया, इसके पीछे इस सेवक को भूप से भिखारी बना दिया। जिस मर्यादा के पीछे, जिस आन बान शान के पीछे आज ये राजा भिखारी बन करके अयोध्या को त्याग करके जा रहा है, वो मर्यादा स्थिर रखना सर्वांग जात के वर्णों में। हे विप्रदेव तुम अर्पित हो श्री विप्रदेव के चरणों में। इतना कहने के बाद में राजा एकदम से भपक पड़ा, राधे राधे। हे ब्राह्मण देव, हे अयोध्या नगरी, आज मैं तुझे ब्राह्मण के चरणों में अर्पित करके जा रहा हूँ। और क्या बोले, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम मैया, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम मैया। अब तक कियो अन्न जल तुम्हें सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तुम्हें आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई है बेरानी, अब परिणाम मैया, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम मैया। अयोध्या की जनता को वापस भेज दिया अयोध्या जी में। राजा रानी बेटा तीनों के तीनों चलने लगे। और कितना करुणा रस लिखा है कवि ने, जरा गौर देना। रानी का सब श्रृंगार छूटा, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। रानी का श्रृंगार सारा का सारा एकदम से उतार दिया गया, केवल मोटी साड़ी। राजा पे केवल धोती, बेटा पे केवल एक लंगोटी। ज्येष्ठ मास की गर्मी मेरे बंधुओं, ज्येष्ठ मास की गर्मी, कंकड़ों वाला रास्ता, वो कठिन कंकटा किरण मार्ग, वो चरण कमल चलने वाले, वो आतप ताप विशून्य वायु पाषाण पुंज जलने वाले। जेठ मास की गर्मी में आप रास्ता में चले, आप रोड पर चले, राधे राधे, पैर ऊपर को आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, राधे राधे। और राजा रानी बेटा जो कमलों पर चलने वाले थे मेरे बंधुओं, आज वो जब रास्ते में चल रहे हैं तो पैर ऊपर को आ रहे हैं। लेकिन धर्म की बात ऐसी है महाराज कि एक भी डिगने को तैयार नहीं है। पड़ गए फफोले पैरों में, घुटनों तक सूजन चढ़ आई। उन तीनों की ये दशा देख शर्मा की छाती फर्राई। तीनों की दशा, पैरों तक सूजन आ गई मेरे बंधुओं। राजा का सही कृष होने लगा, काला पड़ने लगा मेरे बंधुओं। बेटा रानी काले पड़ने लगे, राधे राधे। चेहरा पे तीतरी उड़ने लगी, होठ सूख गए, प्यास बहुत ज्यादा। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अगर तीनों में से एक बिना पानी के मारा गया तो यानी काम गड़बड़ हो जाएगा, राधे राधे। ध्यान रखना, जीवन में गुरु कौन होता है? गुरु बाहर से दंड देता है लेकिन अंदर से बड़ा प्यार होता है उसके अंदर, राधे राधे। गुरु में और कुम्हार में एक जैसी भाषा होती है, राधे राधे। गुरु के और कुम्हार की, जैसे कुम्हार होता है मेरे बंधुओं, घड़ा बनाता है तब बाहर से वो चोट मारता है पत्थर की, अंदर से हाथ का सहारा देता है मेरे बंधुओं, राधे राधे। यही गुरु की परंपरा होती है कि गुरु जो परीक्षा लेता था, परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता, राधे राधे। गुरु कौन थी? अच्छी गुरु कौन थी? हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो देवताओं ने कौन भेजा? गुरु, राधे राधे। ऐसा गुरु भेजा था एकदम से पत्थर हृदय, राधे राधे। कौन? सुरसा नाम अहिन की माता, कटै न आए कही ते बाता। आज सुरन मोती न हारा, सुन
सुनत बचन के पवन कुमारा। सुरसा भेजी राधे राधे, सुरसा ध्यान नहीं करेगी राधे राधे। और गुरु ऐसा हो जो कि भाई साहब चाहे अपना बेटा हो चाहे दूसरे का बेटा हो, परीक्षा में एकदम से बिल्कुल भी नंबरों की कोई रियायत ना करे, कतई राधे 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 राधे। विश्वामित्र जी बोले राजन तुम 3 व्यक्ति चल रहे हो यहाँ पर, और मेरी बात सुनिए, यदि कोई प्राणी प्यासों से मार्ग में मारा जाएगा, ये हत्या कौन उठाएगा, तो ऋण ये कौन चुकाएगा। तो तीनों में से अगर कोई व्यक्ति मारा गया तो 60 बार सोना कैसे पेमेंट होगा मेरा। अच्छा जो हत्या लगेगी उसका पाप किस पे लगेगा राधे राधे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ मत चलो, अरे चलिए बिकिए राधे राधे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा जल तो पी लो कम से कम। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज हम आपके कर्जदार हैं। तो कर्जदार कैसा होता है, ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, ऋण देकर जी सकते हैं, मुझको रहने दो यदि चाहे दोनों पानी पी सकते हैं। जो व्यक्ति कर्जदार होता है ना वो हमेशा मरा हुआ होता है राधे राधे। लेकिन आज के जमाने में जो आदमी कर्जदार है वही सबसे ज्यादा शेर है, पता ही राधे राधे। तुम काऊ पे तुम किसी को कर्ज दे दो, तो जब कर्ज ले आवे गो भाई साहब जी, ठाकुर जी, शर्मा जी और मेरे, तुम तो हमारे बड़े अच्छे हो, सब चिंतक हो राधे राधे, और तुम हम पे विश्वास करो, हम तुम्हारा बखत पहले वापस करेंगे चाहे कछु हो जाए राधे राधे। अब कर्ज लेने के बाद में फोन करो, भाई साहब सुबह सुबह फोन कर दिया तुमने राधे राधे, हम सो रहे कहीं भागे जा रहे हैं राधे राधे, दे देंगे। हे भगवान राधे राधे हरिओम। राजा ने कहा महाराज ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपका कर्जदार हूँ 60 भार सोने का, जब तक आपका कर्ज दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चों से पूछ लो। रानी पुत्र ने जवाब दिया मुनिवर तो आप ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी हैं। महाराज हम यानी कि तुम्हें पानी क्या बताएं, आप बड़े विद्वान हैं, पानी की आवश्यकता नहीं है, आपके वचनों से आपके मतलब व्यवहार से हम खुद स्वयं पानी पानी है राधे राधे हरिओम। लक्ष्मण जी ने ना कही विश्वाम बातें परशुराम जी से, बधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। परशुराम जी अगर हम तुम्हें मारे तो हमें पाप लगेगा राधे राधे, आप कीर्ति होगी, हम तुम्हें मार तो सके ना, जाते ऐसा है अगर तुम हमें मारोगे तो हम तो तुम्हारे पैर में ही पड़ेंगे राधे राधे हरिओम। राधे राधे हम तुम्हें मार तो सके ना, कहते राधे राधे। बधे पाप अपकीरत हारे और मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, कोट कोलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धन्यो धर बाण कुठारा राधे राधे। महाराज तब विश्वामित्र जी बोले चलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब तीनों को तीनों चलने लगे, 4 दिन हो गए चलते चलते राजा रानी बेटा को। अब विचार कीजिए अगर भाई साहब आदमी घर में आ जाए, प्यास लग रही है, घर वाली पानी लेकर ना आवे तो क्या करे, गिलास फेंके ना मारे राधे राधे। और उन तीनों आदमी तीनों के लिए 4 दिन हो गए। चलते चलते मेरे बंधुओं काशी नगरी के गुंबद दिखे, और राजा ने काशी नगरी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और काशी नगरी से बोले काशी मैया हे सेवसुलाग्र शोभनीय, जग धारण सेवक धारण कर, संसार निवारण मुक्ति निधे, तू ऋण का भार निवारण कर। गंगे उद्धारण द्वार देविये, आश्रित भी उद्धारो माँ, जग तारण वे तरणी तारण, ये ऋण का भार उतारो माँ। हे गंगा मैया केवल 60 भार सोना है, और मैंने सुना है क्या तेरे नगरी में आने से, तेरी शरण में आने से अच्छे अच्छे के दुख दूर हो जाते हैं, मैया मेरा भी दुख दूर कर। गंगा मैया को प्रणाम किया। गंगा को प्रणाम करने के बाद में काशी के बाजार में राजा आवाज लगाने लगे, कोई सज्जन धनवान बढ़ो,
हम दीनों का कल्याण करे, दे 60 भार सोना दज को भार से हमें उद्धार करो। भाइयों, काशी के बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आए हैं और तीनों की कीमत 60 भार सोना है। आप कोई भी काम हमसे करा सकते हैं, मना नहीं करेंगे। लेकिन राजा को 3 दिन और हो गए आवाज लगाते लगाते, कोई महाराज उन्हें खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। राजा गली गली में आवाज लगा रहा है, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए। धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, दिखती नैया को कोई हाथ लगाने आए, दिखती नैया को कोई हाथ लगाने आए। सूर्य कुल के भी लिए सूर्य का स्वरूप बनो, सूर्य कुल के भी लिए सूर्य का स्वरूप बनो, सूर्य वंशी की कोई लाज बचाने आए, सूर्य वंशी की कोई लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए। ऐसा बताते हैं कि उस जमाने में लोगों के खरीदने की फरोख्त करने की कोई प्रथा नहीं थी। तो राजा आवाज भी लगाते हैं और कहते हैं भैया हम 3 प्राणियां बिकने के लिए आए हैं। तो लोग कहते हैं वो कितना पागल हो गया, भला कोई अपनी पत्नी को बेचता है, बताओ राधे राधे। मालिक है पर सभी के, जग धारण जगपाल। और आ पहुंचा संयोग से वहां एक चांडाल आ गया। और चांडाल कौन था? मेरे बंधुओं, यमराज ने चांडाल का रूप बनाया। राधे राधे। और मैंने तुम्हें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बताई थी, आप अच्छे मार्ग पर चल के तो देखिए, आप भगवान की शरण में जाके तो देखिए। राधे राधे। प्रकृति तुम्हारी, प्रकृति बेटा की तरह से रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, ये पक्की बात है। राधे राधे। एक चांडाल आ गया और चांडाल बोला महाराजन के हाँ तुम मरगटिए का भेष बना लोगे? राधे राधे। क्या करना पड़ेगा? मरघट में निस दिन रहना है और रुपया कफन उघाना है, जो इस काम के योग्य पाऊं तो आधारण निवटाना है। देखो मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मेरा एक नौकर था वो वहां चला गया है। मैं 30 भार में तुमको लेने को तैयार हूँ। आपको काम करना पड़ेगा कि जो आदमी वहां जलने के लिए आते हैं, जो मुर्दे जलने के लिए आते हैं, उनसे तुम्हें कफन लेना है और टैक्स में टका लेना है। राजा ने विचार किया कि चांडाल के यहाँ काम करते करते मर गए, तो अगले जन्म में चांडाली बनेंगे। राधे राधे। 84 लाख योनियों में जाएंगे। राधे राधे। राजा ने मना कर दिया, जी मैं चांडाल के यहाँ नहीं जाऊंगा। एकदम से विश्वामित्र जी आगे गर्जे, बोले राजन मेरा 60 भार सोना कैसे दोगे फिर? राजा बोले, घबरा गए विश्वामित्र की बातों से, तो चांडाल से हाथ जोड़ के बोले महाराज। राजा बोले मरघटिए से भी घटिया काम दीजिएगा, पर महाप्रभु इस ब्राह्मण के ऋण का उद्धार कीजिएगा। महाराज मैं मरघटिया से भी घटिया काम कर लूंगा, आप इस ब्राह्मण के ऋण का उद्धार करिए। 30 भार में जैसे ही राजा बिकने को तैयार हुए, रानी बोली रुको। राजा बोले क्या बात है, बिकने दो ना। रानी बोली मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, तो मत बिको, लेकिन एक बात बताइए। बोले क्या? कि 60 भार कर्ज तुम पे या हम पे? मुझ पे है। कि मुझ पे है? आप बिक रहे हैं 30 भार में, आप बिकने के बाद में दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। तो किसी कोई ताकत है, कोई ऐसा है मैं तो जो जिससे कि तुम यानी कि हमको बेच सको बिकने के बाद में? बिक तो नहीं सकते हो हमें कि 30 बार कर्ज रह जाएगा। ये कर्ज आप किस पे छोड़ के जा रहे हो? पहले हमको बेचिए, उसके बाद में राधे राधे, उसके बाद में स्वयं बिकिए।
राजा बोले ये बात सही है जी, पहले मैं अपनी पत्नी और बेटे को बेच लूं। एक ब्राह्मण का भेष बना करके धर्मराज आ गए और बुढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए। बोले महाराज अपनी पत्नी को बेच रही है? बोले हाँ बेच रहा हूँ जी। रानी बोली क्या काम करना पड़ेगा? देखो मेरी ब्राह्मणी व्रत हो चुकी है और मेरा काम आपको ये करना है कि यज्ञ के लिए आपको आंगन लीपना है, तुलसी का पुष्पों का चयन करना है और हमारे लिए भोजन बनाना है। रानी बोली ठीक है महाराज। अब रानी बिकी 20 बार में जब रानी चलने लगी अपने बेटा को हरिचंद्र महाराज को सौंप करके, वो लड़का छोटा था महाराज रोहित, वो पीछे दौड़ा माता 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 माँ माँ मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। और बच्चे होते वो माँ के पीछे दौड़ते हैं राधे राधे। जिस ब्राह्मण ने रानी को खरीदा था उस ब्राह्मण ने लड़का में ऐसी लात मारी, वो लात पेट में लगी, लड़का बेहोश हो गया, माता का कलेजा निकल गया राधे राधे। उस माता से पूछो जिसका यानी कि बेटा खुद पर कष्ट होता है और बेटा को कष्ट होता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, ये इस बात को माँ ही जानती है। तो माता की आंखों में आंसू आ गए, असहाय की भांति बेचारी क्या कह सकती थी, दूसरे की गुलाम थी राधे राधे। रानी बोली महाराज एक काम करिए, 10 बार में इस बेटे को ले लीजिए, मैं तुम्हारा दूना काम किया करूंगी। अब तो तुलकर रह गए सभी धर्म के तोल और लड़का का और रानी का दिया ब्राह्मण ने मोल। तो महाराज विश्वामित्र को 60 भार सोना दे दिया गया। जिस चांडाल ने राजा को खरीदा रानी के सामने उल्टी सीधी बातें करने लगा। राजा बोले महाराज 1 मिनट और रुक जाओ, अब हम चलने को तैयार है तुम्हारे यहाँ। जब रानी ब्राह्मण के साथ चलने लगी राजा बोले जा रही है? बोले हाँ जा रहे हैं। क्या करें बताओ? कितना गजब लिखा है। क्या कहूँ और खुद किस बात कहूँ, कुछ ऐसी अकथ कहानी है। बाड़ी के पासन आंखें हैं, आंखों के पासन बाणी है। किस भात कहूँ जो प्रेम प्रलाप प्रचंड हुआ, कि जुड़े हैं ज्ञान भक्त दोनों या हृदय टूट 2 खंड हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे राजा का कलेजा फट रहा हो राधे राधे, राजा का कलेजा टूट रहा हो। तरसीली आंखें देख देख राजा ने केवल यही कहा, हे सूर्य वंश की लाज धरण, हे भिक्षुक की लक्ष्मी महा। जा रही हो? रानी बोली हाँ जा रही हूँ। राजा बोले जाओ, तो मैं कर भी कह सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी हीनता महसूस हो रही है। क्या? जाओ मरते मरते भी नर नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो पहले पापी हैं जो ये मर्यादा मिटते हैं। आपने दुनिया में देखा आज तक कि जुआ में तो कुछ लोग पत्नियों को हार गए हैं लेकिन पत्नी को बेचा नहीं है राधे राधे। लेकिन आज इस राजा ने इस मर्यादा को भी मिट दिया। लेकिन महाराज पर ध्यान रहे, संतोष रहे, ये भी धर्म की निशानी है। धर्म पर धर्म प्रिय की रानी ब्राह्मण के हाथ बिकानी है, संसार में नाम हो जाएगा। राजा ने अपनी रानी को धर्म के पीछे बेच दिया। रानी बोली महाराज आप कैसी बहकी बहकी बात करते हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका मेरे तन पर अधिकार है, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा करा दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात, चाहे टुकड़े करवा दीजो। आप बेचने की बात कर रहे हो, आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं राधे राधे।
पर एक बात, अब ये विचार मत करना कि हमारी भी एक पत्नी थी, हमारा भी एक बेटा था, हम भी राजा थे। जिसके यहाँ जा रहे हो उसके यहाँ चांडाल ही बन के जाना। राधे राधे। जिस चांडाल ने राजा को खरीदा, रानी के सामने उसने 5-7 मुदगर मारे, और जिस ब्राह्मण ने रानी को खरीदा उसने राजा के सामने रानी की चोटी पकड़ के झकझोर दिया। चल। राजा, रानी और बेटा तीनों के तीनों रोते फिफियाते बिलखते चले गए। राधे राधे। धन पाया द्विजराज ने, देकर चले आशीष, मरघट पर रहने लगे हरिश्चंद्र अवनीश। तो महाराज क्या था कि जब राजा को भूख लगा करती थी तो जो चांडाल था उसने गांव के जो वैश्य थे उनसे कह दिया था कि भैया हमारे जो नौकर है इसको जो मांगे भोजन में वो दे देना। तो राजा हरिश्चंद्र सूखा सत्तू और गुड़ लिया करते थे, लेकिन भूखे का भेष बना करके विश्वामित्र जी उनके पास में आ जाया करते थे और चिल्लाते थे मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। राजा हरिश्चंद्र उस सत्तू को और गुड़ को भी दे दिया करते थे, भैया तू खा ले। राधे राधे। ऐसे दयावान राजा हुए हमारे भारत में, क्षत्रियों में। राधे राधे। राजा को 3 दिन और हो गए भूखे रहते रहते मेरे बंधुओं। एक दिन राजा पानी लेने के लिए गए गंगा जी पर, लेकिन राजा इतने दुर्बल हो चुके थे कि उन पर गागर नहीं उठी। रानी भी जल भरने के लिए आई। राजा ने आवाज लगाई, मतलब देवी, रानी तो नहीं कह सकते थे। हे देवी कुछ ऐसी गरीब मेरी अकथ कहानी है, हे देवी उठवा दो गगरी, गगरी में भरे रह पानी है। मेरी गागर में जल भरा हुआ है, आप हाथ लगा देंगी? रानी बोली ऐसे कैसे हो सकता है, आप चांडाल के यहाँ काम करते हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, मैं कैसे हाथ लगा दूंगी? मैं हाथ लगाऊंगी स्वामी तो धर्म चला जाएगा सारा, मेरा तेरा संबंध नहीं समझाने लगी वहां तारा। अब हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? आप चांडाल के यहाँ रहती है, मैं ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ। मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ गागर उठाने का। गागर कहाँ रखोगे? बोले कांधे पे। तो गंगा जी में आप कांधे तक जल में जाइए और कांधे पे गागर रख के चले आइए। राधे राधे। राजा चले आए महाराज, लेकिन विश्वामित्र को शांति फिर भी नहीं मिली। सुबह सुबह ब्राह्मण का वेश बना करके विश्वामित्र जी उस लड़के से बोले बेटा पुष्प और तुलसी चयन करके लाओ, हम पूजा करेंगे। प्रातः काल बोले ब्राह्मण रोहित बेटा जल्दी जाओ, पूजन का समय हो रहा है, थोड़े से फूल तोड़ लाओ। बेटा पुष्प तोड़ के लाओगे? छत्री का बेटा था, मना नहीं कर सका, बोले हाँ गुरुजी चला जाऊंगा। छत्री का बेटा मना नहीं कर सका। तो यहाँ महाराज कुछ एक वक्ता ने बड़ा अच्छा भजन लिखा है, राधे राधे, सभी गाएं मैं भी गाऊंगा। अरे फूल चुनन के काज रोहित बागन में पहुँचो जालाजी बागन में पहुँचो जाए फूल चुनन के। अरे जल्दी जल्दी फूल चुने हो रहा मन में हर साके, हाँ जल्दी जल्दी फूल चुने, हाँ जल्दी जल्दी फूल चुने हो रहा मन में हर साके। और फूल न तोड़ा एक तुरंत ही लिया नाग ने 10 के बागन में पहुँचो जाओ बनारे बागन में जाए फूल चुनन की काज रोहित। नाग रूप धारण कर मुन जी बैठे बेला बस के, हाँ नाग रूप धारण कर मुन जी, पर फूल न तोड़ा एक तुरंत ही लिया नाग ने 10 के बागन में पहुँचो जाओ बनारे बागन में जाए फूल चुनन के।
एकदम बदन सुन उमरिया भाई एकदम जहर गयो है छाई। हाँ सुन उमरिया भाई एकदम उंगली सुन हो गई, दिख रहा कुछ नहीं, बंद हो गया राधे राधे। हाँ सुन उमरिया भाई एकदम जहर बदन में छाई। हाँ सुन उमरिया भाई एकदम और जाए कहो मेरी मैया से लो। हाँ लाल गयो है खाई बागन में पहुँचो फाइल लगे आइयो।